उनकी बिजनेस में अगर नुकसान भी हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा, भगवान उसको रिकवर कर देगा। आपने अगर 10 कॉल की है, 10 लोगों को सर्विस दी है और उन 10 लोगों ने अगर आपसे दोबारा इंश्योरेंस नहीं लिया है, चिंता मत करिए, आप नए लोगों से मिलते रहिए। हो सकता है 40वें नंबर का व्यक्ति ऐसा भगवान ने रखा हो जो आपकी 39 मीटिंग का वसूल करवा देगा, आपसे मेहनत का पैसा वसूल करवा देगा। यू डोंट नो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 24-25 के बाद पत्ते पलटना बंद कर देते हैं, 40वें पत्ते तक पहुंचते ही नहीं है। 40वें पत्ते तक, अरे भैया 40वां पत्ता इक्का निकलने वाला है, तुम 40 तक पत्ते तो पलटो यार। अच्छा, क्या मेरे पास 200 शहरों में मीटिंग फिक्स है? नहीं, मीटिंग फिक्स नहीं है, तो नई मीटिंग फिक्स हो जाएगी फिर मैं टूर प्लान बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता है रे, ऐसा नहीं होता है। आप टूर प्लान बनाते, अच्छा किसी शहर में कोई नहीं आया तो, अरे नहीं आया तो उस कंपनी की ब्रांच, उस शहर की ब्रांचेस में जाकर विजिट करूंगा मैं, और ब्रांचेस में जाकर बोलूंगा उनको, देखो मैं तो आपके शहर में आया था, आप नहीं आए, कोई बात नहीं, हाय हेलो, कैसे हो कैसे नहीं हो। उनको एक एडवाइजर का पोस्टर पकड़ाऊंगा, जो जो लोग मिलेंगे उनको, और अवार्ड के बारे में बताऊंगा और निकल जाऊंगा अगले शहर में। मैं तो, मुझे कौन रोकता है। आप जब बंध जाते हैं अपने परिणामों से तो प्रयासों में कमी हो जाती है। सुनना बहुत ध्यान से, परिणामों से अपने आप को बांध लेंगे तो प्रयास धीमे हो जाएंगे। अपने आप को परिणामों से, परिणाम की अपेक्षाओं से बांधिए मत, प्रयास कभी भी धीमे नहीं होंगे। ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता, ईश्वर जो है ना, वो अगर आप सच्चे हैं, मन से साफ है, अगर आपने घेर लो, पकड़ लो, छोड़ दो, मैं आपको बड़े दिल से बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बात का पैसा लिया है मेरे से, जिसकी सरकार सैलरी देती है उनको। ठीक है, सैलरी देती है। एक वो छोटा सा लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर, उसका 25-25 हजार लिया है लोगों ने मेरे से। ठीक है, दिया भी मैंने उनको, लेकिन हमें, और अच्छा मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया है, मैंने ऐसे लोगों को तकलीफ में भी नहीं देखा है। पर ईश्वर आज नहीं तो कल हिसाब करता है सबका। मैं मन में साफ हूं, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि मैं रात को सोऊं तो चैन से सोऊं, एंड मेरे सामने कोई भी एडवाइजर खड़ा हो जाए आके तो मैं आंख से आंख मिलाकर बात कर सकूं, और मेरा बच्चा उस एडवाइजर के बच्चे से आंख मिला के बात कर सके। ऐसा काम करने का, नजर नीची करनी पड़े, ऐसा काम नहीं करना है। तो अपने आप आपका पोस्चर हाई हो जाएगा, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं तो वर्ल्ड का पहला इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट बना रहा हूं, मम्मी के नाम पे या नाना के नाम पे या दादा के नाम पे नहीं रख रहा हूं, उसका नाम एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट नाम रख रहा हूं एडवाइजर्स के लिए। सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ नाम रखा है, विश्व का सबसे बड़ा शिव तीर्थ बनाएंगे। नंदी जी की मूर्ति स्थापित कर दी है। कल का आप देखना, कल का मेरा एक कमेंट देखना, उसमें उस लेडी ने पूछा है, सर सलाहकारेश्वर महादेव से जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखो आया ना वो वीडियो, तो कितने महीने पुराना पोस्ट किया है। सो ईश्वर अपने आप आपका ध्यान रखेगा, आपको अपने प्रोस्पेक्ट का ध्यान रखना है। जिस दिन आप खुद का ध्यान रखने लग जाएंगे, भगवान बोलेगा ये तो खुद का ध्यान रख ही रहा है ना, मैं इसकी तरफ ध्यान क्यों दूं, मैं किसी और की तरफ ध्यान दूंगा, है ना। देखने सुनने में फिलोसॉफिकल चीज लगती है, तकलीफ होती है उसमें। तो मैं बड़े दिल से आपको बता रहा हूं रावल साहब, एक शिवालय कोई बनाता है ना, एक शिव मंदिर बनाता है तो 7 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं तो वहां पर 14 शिवालय बनाने की बात कर रहा हूं, यानी कितनी पीढ़ियों को मोक्ष मिलेगा। लेकिन भगवान कैसे ही मोक्ष दे देगा? मोक्ष, मोक्ष सीमेंट कंक्रीट के मंदिर बनने से नहीं मिलता है, उसके पीछे जो भाव है उससे बनता है। तो परीक्षा तो लेगा ना ईश्वर, ईश्वर परीक्षा लेगा। वो बोलेगा कि एक भी एडवाइजर से पैसा नहीं दिलवाऊंगा तेरे को मैं, तो क्या करेगा? तो दिमाग चलने से लगता है ओके तो क्या करें। वो बोलता है कि तुम्हारे टूर में भी मैं 4 दिन खाली रखूंगा, तो क्या करेगा? मैं तो 5वें शहर में जाऊंगा। तो वो भगवान देखेगा आपको, प्रयास देखेगा आपको, और फिर उन प्रयासों का आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। प्रयास बीच में छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको? और मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसने पर्सनल नंबर दिया होता है सबको। आप सब लोगों के पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी परेशानी हो, कभी भी डिप्रेशन आता हो, काम करने का मूड नहीं है, 4 लोगों ने रिजेक्ट किया, निराशा हो गई है, व्हाट्सएप करो ना मुझे यार, मुझे व्हाट्सएप करो, बात लिखो कि सर बात करनी है। आप में से कितने लोगों के साथ मैं बात करता हूं, है ना। कल भी मैंने रात को बात की थी, कहां गए भूपेंद्र जी? हाँ कल फोन करो, मैं बात करूंगा। ठीक है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी बात नहीं कर पाऊंगा, आपको टाइम दे दूंगा भाई, कल 11 बजे बात करो, मैं जो भी नेक्स्ट टाइम दूं, पर आप बात करिए। बात करने से क्या होता है, देखो एक चीज समझना, मुझे मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं दिलीप राजा साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे अपेक्षाएं थी, उन्होंने 5 पैसा भी नहीं दिया। तो मैं क्यों बात करने के लिए आपसे तैयार हो जाता हूं? इसलिए क्योंकि अगर आपको निराशा हो रही है ना, तो ये गलत बात है। आप तुरंत मुझे फोन कर लीजिए,
मुझे क्या निराशा होती है? मुझे पूछो चिराग, इतने सारे लोग मना कर देते हैं, मुझे निराशा नहीं होती, दुख होता है। दुख होता है ना, वो दुख हमेशा जैसे सुख क्षणिक होता है वैसे दुख भी क्षणिक होता है। जैसे सुख चला जाएगा 24 घंटे में, दुख भी चला जाएगा, लेकिन निराशा घेर लेती है। तो आपको समझना है, निराश नहीं होना है। दुखी हो सकते हैं, कस्टमर ने ना बोल दिया, रो लो एक बार का, कमरे में जाओ, बाथरूम में जाओ, दाढ़े मार मार के रो लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन निराश नहीं होना है। मेरा काम दुख से बाहर निकालना नहीं है आपको, वो ईश्वर के कर्मों के, ईश्वर ने कर्मों के आधार पर रखा है, लेकिन निराशा से बाहर निकालना मेरा काम है। मुझे कॉल कर लो, सर बात करनी है, या पहले लिख के भेज दो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी मैं उसका जवाब दे दूंगा, नहीं तो बात करनी है तो मैं टाइम बता दूंगा, इस समय बात कर लीजिए, मेरे वीडियो देख लीजिए 4, वैसे ही मोटिवेटेड हो जाओगे आप, है ना। पर प्रयास बंद नहीं कर सकते। चौथा व्यक्ति मना करेगा, 5वें के पास जाएंगे। मैं तो इस हद तक बोलता हूं सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, लास्ट पॉइंट है ये, रावल साहब शादी से पहले, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, शादी से पहले जब लड़की से मिलने की बात चल रही थी चंद्रमोहन जी, तो ट्रेनर क्या प्रोफेशन होता है वो हर एक को पता नहीं चलता, ट्रेनर मतलब क्या, है ना। तो मेरे इन-लॉज ने मुझे पूछा कि ट्रेनर मतलब क्या, तो मैं लोगों को सिखाता हूं, बात करता हूं, तो बोले लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, मैंने कहा नहीं, लेक्चरर प्रोफेसर नहीं हूं मैं, तो बोले मैं ट्रेनिंग देता हूं लोगों को, मतलब मैं उनको सलाह देता हूं। बोले हम पान की दुकान पे खड़े को रोज सलाह देते हैं, उसका कोई पैसा थोड़ी देता है। तो मैंने कहा यार अब इनको मैं बताऊं कैसे, तो सुनना उस ध्यान में, मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ उस समय, रावल साहब आप मिले हुए नीति से, मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं आया तो मैंने उसको बोला देख तू लड़की है, मैं लड़का हूं, हम दोनों मिलके एक बच्चा पैदा करेंगे और उसको सामने बिठाऊंगा और ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ट्रेनिंग तो मैं दूंगा यार। निराश कैसे हो सकते हो भाई? भारत के 140 करोड़ लोगों ने कसम खा ली ना जिस दिन सुरेंद्र कांबले जी कि हिमांशु जोशी का ट्रेनिंग नहीं लूंगा तो मैं नेपाल शिफ्ट हो जाऊंगा, पर ट्रेनिंग तो करूंगा यार मैं। और नेपाल के लोगों ने बोल दिया ना कि भैया नहीं, तो आप मेरे फेसबुक पे जाकर देख लेना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बहुत सारे स्टूडेंट है, एक तो इसी बैच में स्टूडेंट है ना, तो मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकिन ट्रेनिंग तो दूंगा मैं यार, ऐसे कैसे नहीं होगी। ये जिस दिन आप अपने मन में ले आएंगे ना, उस दिन सब कुछ होने लग जाए, उस दिन अपने आप सब कुछ होने लग जाए। निराश नहीं होना है, दुखी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन निराश मनुष्य का स्वभाव। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह, ऊपर नभ था नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता कहो इसे जड़ या चेतन। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, और पहला ही छंद उसमें आता है कि जब मनु महाराज, जो हमारे मनु जिनसे हमारा शुरू हुआ, मनु महाराज बैठे हैं और प्रलय आया हुआ है, और वहां पर वो व्यक्ति देख रहा है कि ऊपर आकाश है नीचे जल है, कुछ भी नहीं है, वहां सृष्टि की शुरुआत कर दी उन्होंने। मनुपुत्र हैं, हम निराश कैसे हो सकते हैं? दुखी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन निराश नहीं हो सकते। अलाउड नहीं है निराश होना आपको। मेरा नंबर दिया है आपको, संपर्क में रहिए, कोई हर्ज की बात नहीं है, फॉलोअप करते रहिए, समस्याएं आएंगी उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, या तो ऑलरेडी होगा ही, नहीं होगा तो मिलकर निकाल लेंगे, नहीं तो उस व्यक्ति का नाम लिस्ट में से निकाल देंगे, लेकिन आगे बढ़ना नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। इस सेशन की रिकॉर्डिंग, फिलहाल जूम की रिकॉर्डिंग के दोनों लिंक में आपको अभी भेज दूंगा सेशन के बाद, और बाद में जब ये मेरा ट्रेनर पे अपलोड हो जाएगी तब मैं आपको मेरा ट्रेनर में एक्सेस दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। टूर के बारे में विचार करिए, जल्दी से अपना सिटी बुक कर दीजिए। 10,000 रुपीज में हिमांशु जोशी का सेशन बार बार नहीं होता है, मैंने बताया 23 साल बाद हो रहा है। फंडामेंटल कोर्स नहीं लिया है तो ले लीजिए, प्रश्न पूछेगा जीतेगा किताब नहीं ली है तो ले लीजिए। और इस कोर्स के बारे में अगर आपको अच्छा लगा है और लोगों को बताइए ताकि नेक्स्ट बैच में वो लोग भी जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।